Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL, and this is the second lecture of our live series on the topic motion, which is associated with class 9th, and in this lecture we will understand some basic terms associated with the topic motion, which are distance, displacement, speed and velocity. तो आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी क्या हैं और किस तरीके से ये क्वांटिटीज एक दूसरे से अलग हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनमें कॉमन है और मोशन को डिस्क्राइब करने में कैसे ये क्वांटिटीज हमारे काम आती हैं। लास्ट लेक्चर के रिव्यू के तौर पे हमने आपको ये बताया था कि मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो कि हमें ये बताता है कि हम कैसा मोशन ऑब्जर्व करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है और कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अलावा हमने मोशन के अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में भी देखा था कि अगर मोशन एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग होता है देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, अगर मोशन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कवर कर रहा है देन इट इज कॉल्ड अ टू डायमेंशनल मोशन, एंड इफ द मोशन इज कवरिंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, all three axes, then the motion becomes three-dimensional motion. So today in this lecture series of motion we will start the topic of distance. We will start from the topic distance. So let's see what distance is. Concept of distance. Whenever an object moves or whenever an object is in motion, it covers paths. हम ये जानते हैं कि जब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में होता है वो कुछ रास्ता ट्रैवल करता है। ये रास्ता स्टूडेंट सीधा भी हो सकता है, कोई कर्व भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और वापस आ जाए। सो whenever an object is traveling, it can cover a path of any particular shape. वो किसी भी शेप के किसी भी पाथ को ट्रैवल कर सकता है। So the total path length covered by the object during observation of its motion is defined as the distance covered by the object. मोशन का जिस दौरान ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उस दौरान ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना पाथ ट्रेवल किया है, भले ही वो स्ट्रेट लाइन में हो, भले ही वो कर्व्ड हो, भले ही उस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितनी भी बार डायरेक्शंस चेंज की हो, कितनी भी बार अपने मोशन को एक जगह से दूसरी जगह ले गया हो या दूसरे से पहली जगह लाया हो, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट गया हो या फाइनल से इनिशियल पे रिटर्न हुआ हो, इन सारे केसेस में the total length of the path covered is basically defined as the term distance. That term is basically defined as distance. So moving on to the third point, distance is a term associated generally with random motion. Distance एक ऐसा टर्म है स्टूडेंट्स जो कि जनरली रैंडम मोशन के साथ कंसर्न्ड है। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को छोड़ के यूजुअली ज्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स जो हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल नहीं करते, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है वो रैंडम है। इट मींस ड्यूरिंग देयर मोशन दे कवर मेनी डायरेक्शंस, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ डायरेक्शंस। सो जैसे अगर आप अपने घर से अपने स्कूल तक आते हैं देन यू टर्न योर हेड मेनी टाइम्स, आप कई बार अपने मोशन की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। कभी आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, कभी राइट डायरेक्शन में जाते हैं, कभी आप स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, कभी आप डाउन स्टेयर्स आते हैं तो आप डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि अपने मोशन की एक्चुअल प्रोसेस फिजिकली अगर हम देखें तो मोशन की प्रोसेस के दौरान हम कई बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। सो बेसिकली द टर्म डिस्टेंस जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसी तरीके के मोशन के साथ रियलिटी में फिजिकली देखा जाए तो डिस्टेंस का जो नोशन है, डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो रैंडम मोशन या जनरल मोशन के साथ कंसर्न्ड है, जहां पर ऑब्जेक्ट इन न्यूमेरस टाइम्स अपने मोशन की डायरेक्शन को बदल रहा है। वहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। ओके, it refers to the situation when the object changes direction of motion so frequently that it becomes impossible to judge the overall direction of the motion. इस स्टेटमेंट का मीनिंग यह है कि डिस्टेंस वो टर्म है स्टूडेंट्स जो कि तब स्टडी किया जाता है जब ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान इतनी बार डायरेक्शंस चेंज करता है कि ओवरऑल मोशन की डायरेक्शन क्या थी इसको जज कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इन दिस वे Hence we regard distance as a scalar quantity. इसीलिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर डायरेक्शंस एंड एवरी चॉइस इज इक्वली करेक्ट। सो इट मींस दैट सपोज कीजिए कि आप ए से चले बी की ओर को गए,
और बी से सी पॉइंट की ओर को आए, फिर उसके बाद डी पॉइंट तक गए एंड अगेन यू वेंट टू ई, और फिर उसके बाद आप एफ पॉइंट तक आए. व्हाट यू कैन सी, जब आपने ए पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया था आपकी डायरेक्शन ये थी मोशन की. जब आपने बी से टर्न किया तो आपके मोशन की डायरेक्शन ये हो गई. जब आप डी से सी से डी की ओर को जा रहे हैं तो आपके मोशन की डायरेक्शन ये है. डी से ई की ओर जाते वक्त आपके मोशन की डायरेक्शन ये है, और जब आप ई से एफ की ओर को आते हैं आपके मोशन की डायरेक्शन ये है. सो व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन? दिस इज एन ओपन क्वेश्चन. ऑब्वियसली आपके लिए ये जज कर पाना इम्पॉसिबल है. अगर कोई आपसे बोले कि पूरे मोशन में ए से ई तक पूरा आने में और एफ तक पूरा आने में आपकी जो ओवरऑल डायरेक्शन मोशन की थी वो क्या थी? देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर फॉर इट बिकॉज एवरी आंसर इज एग्जैक्ट. हर आंसर खुद में एग्जैक्ट है, हर आंसर बिल्कुल इक्वली प्रोबेबल है. ओके और इसी की वजह से यह इंपॉसिबल हो जाता है जज करना कि कौन सी डायरेक्शन को मैं इसके आंसर की फॉर्म में लूं. और अगर आप जज नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यू हैव टू ड्रॉप द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम दिस थिंग. इस तरीके के मोशन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर देंगे जब हम ओवरऑल मोशन को स्टडी कर रहे हैं. सो वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंसेस हियर. हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि टोटल मैंने जो लेंथ ट्रेवल करी है पाथ की वो कितनी है. ये मत पूछो कि मेरी डायरेक्शन क्या थी, क्योंकि डायरेक्शन तो 50 बार चेंज हो रही है और उनमें से सही वाली कौन सी है ये जज कर पाना इंपॉसिबल है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी रिगार्ड डिस्टेंस एज अ स्केलर क्वांटिटी. हम डिस्टेंस की केवल वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी कह पाना इंपॉसिबल हो जाता है. ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. मैग्नीट्यूड मीन्स केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की ही कीमत है, डायरेक्शन की कोई कीमत नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो डिस्टेंस बेसिकली इज मेजर्ड इन मीटर्स. एसआई यूनिट्स में जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हम डिस्टेंस को बेसिकली मीटर्स में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाटएवर द डायरेक्शन इज, भले ही ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मोशन करे, डिस्टेंस के केवल हमको न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है. अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है और बी से ए को वापस भी आ जाता है तो ऐसा नहीं कि ए से बी तक पॉजिटिव और बी से ए नेगेटिव लेंगे. सारी डिस्टेंसेस हमेशा ऐड की जाती हैं बिकॉज उनमें डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. सो व्हाटएवर द डायरेक्शन इज, डिस्टेंस ऑलवेज रन्स पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा और हमेशा कैसी ली जाती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव ली जाती है. दे आर ऑलवेज एडेड अप. ये हमेशा ऐड की जाती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस जो है 20 मीटर्स है. सो अगर आप ए से बी की ओर को गए यू हैव कवर्ड 20 मीटर और बी से ए की ओर को आए यू हैव अगेन कवर्ड 20 मीटर. सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 20 + 20. इट इज नॉट अलाउड कि आप इसको -20 ले लें. ओके क्योंकि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रखी हो वो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है. सो द ओवरऑल पाथ लेंथ विल बी 40 मीटर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बिकम जीरो. डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो ट्रैवल करी है वो जीरो केवल और केवल तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में हो. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई मोशन हो ही ना तभी उसके वजह से ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकती है. कोई और तरीका नहीं है डिस्टेंस को जीरो करने का. अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम घाम के स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस भी आ जाते हैं तब भी डिस्टेंस की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज नो चॉइस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव की तो कोई चॉइस है ही नहीं. सारी डिस्टेंसेस भले किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करी हो पॉजिटिव ही ली जाती हैं, उनको जोड़ा ही जाता है हमेशा. मूविंग ऑन to the next concept, the concept of displacement. So in this slide we will discuss what displacement is. So objects students generally तो random motion करते हैं, यानी कि बहुत बार जनरल मोशन जो हमें अपनी जनरल लाइफ में ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट्स, उसमें कई बार मोशन की डायरेक्शन क्या है बदलती है. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मोशन की डायरेक्शन हर बार बदले. ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे. Objects can also travel in straight lines without changing their direction between the two points. अगर आपको A से B पॉइंट तक जाना है तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा पाथ लेके जाओ. दिस इज अ जनरल लाइफ एग्जांपल कि यूजुअली पाथ्स जो होते हैं वो ज्यादातर केसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं होते. सड़कों का शेप जो है रैंडम है स्टूडेंट्स. ओके लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है कि आप A से B तक बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में जाएं. एंड दिस पाथ
is basically in such a case the distance between the 2 points becomes minimum. ये जो गैप अगर आप A और B पॉइंट को मिलाती हुई एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करेगी A से B तक पहुंचने के सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को, सबसे छोटे रास्ते को. सो दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन. और आप ये देख रहे होंगे कि A से B तक जाने में आप अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाहते हैं, सबसे नजदीक, सबसे जल्दी जिससे आप पहुंचना चाहेंगे, तो वो पाथ बेसिकली एक स्पेशल डायरेक्शन में ही होता है. दैट पाथ इज ओरिजिनली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो इट मींस इन दिस केस आई कैन एसोसिएट अ डायरेक्शन. इस केस में मैं एक डायरेक्शन लगा सकता हूं क्योंकि एक ही फिक्स है वो डायरेक्शन, वो बदल ही नहीं रही है, बदल ही नहीं है. इसका मतलब यस, अगर मैं अपना आंसर लिखूंगा अब, तो उस आंसर में मैं डायरेक्शन लिख सकता हूं बिकॉज देयर इज ओनली वन चॉइस, ये है डायरेक्शन. तो जब भी आप A से B की ओर को ट्रेवल करेंगे, आपका फेस हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा. नाउ यू कैन डिफाइन अ डायरेक्शन. सो व्हेनेवर यू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, you can define what is the direction of motion. Okay, so it means now you can convert that scalar quantity to a vector, क्योंकि अब आपका डायरेक्शन भी वेल डिफाइंड है. Okay, so distances with well defined and fixed direction are called displacements. ऐसी डिस्टेंसेस जिनमें वेल डिफाइंड और फिक्स डायरेक्शन होती है. फिक्स डायरेक्शन स्टूडेंट्स केवल और केवल तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करे, स्ट्रेट लाइन मोशन करे स्टूडेंट्स. और स्ट्रेट लाइन बना दिया तो पाथ ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट हो जाता है. बाकी किसी भी पाथ से जाओ, इनकी लेंथ, ये जो कर्व्स बन रहे हैं, इनकी लेंथ हमेशा इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. सो डिस्टेंसेस, ऐसी डिस्टेंसेस जो आपने 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल की है, जिसमें एक वेल डिफाइंड, यानी कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए क्या डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए, देन दीज डिस्टेंसेस कैन बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट्स. उन डिस्टेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स कह सकते हैं. सो इन दिस वे व्हाट वी हैव डन, हमने ये देखा कि A से B पॉइंट की ओर जाते वक्त अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ एज्यूम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रैवल करते हैं, देन यू कैन डिफाइन द मैग्नीट्यूड. आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता कर पाएंगे कि 20 मीटर से 30 मीटर से A और B के बीच का गैप. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ यू कैन टेल व्हाट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज. पूरे मोशन की डायरेक्शन को भी आप डिफाइन कर पाएंगे. सो दैट क्वांटिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. शुरुआती पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यहां से मोशन शुरू किया था, यहां पर एंड किया है. सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर को जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा. ओके, एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. अगर आप क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट से इनिशियल की ओर को वापिस आएंगे, तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा. सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट और रिटर्न्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पॉइंट. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल की ओर को जा रहा है तो पॉजिटिव, और फाइनल से इनिशियल की ओर वापस आ रहा है तो नेगेटिव इसे लिया जाएगा. नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बिकम जीरो. डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से जीरो हो सकता है. या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे वापस आ जाए जहां पर से उसने मोशन शुरू किया था. ओके, सो इट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B, अगर ऑब्जेक्ट A से B की ओर को ट्रेवल करे और फिर लौट के A पे वापस आ जाए, तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है. बिकॉज देयर इज नो लाइन. आपने A इनिशियल पॉइंट था, लौट के A पर ही आ गया, तो A ही इसका फाइनल पॉइंट भी है. एक पॉइंट से उसी के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते. इफ इट रिटर्न्स, अगर वो वापिस आता है, देयर इज नो वे ऑफ ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. बच्चों, A से उसने शुरू किया और A पर ही घूम के वापिस आ गया, तो क्या A से A पर ही कोई स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती.
तो इसका मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वापस आ जाए, ठीक है। सो एज इट हैज वेल डिफाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें बच्चों एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलर टू डिस्टेंस इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। हम ये जानते हैं व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंसेस इट टेक्स सम टाइम इन द प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो क्या करता है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। बिना टाइम लगाए आप अपने स्कूल तक नहीं पहुंच सकते घर से, ना ही घर से स्कूल पे आ सकते हैं, ना ही स्कूल से घर पे। बिना टाइम खर्च किए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और विदाउट यूटिलाइजिंग टाइम, यू कैन नॉट कवर एनी डिस्टेंस। किसी भी प्रोसेस के लिए हमेशा टाइम का रिक्वायरमेंट जरूर होता है स्टूडेंट्स। सो द वर्ड फास्ट एंड स्लो, बच्चों दो वर्ड्स हैं, फास्ट एंड स्लो। सो व्हाट डज इट मीन्स बाय फास्ट एंड स्लो? इन वर्ड्स की डेफिनेशन कैसे आती है? हम कैसे बताते हैं कि कोई चीज फास्ट है? हम चेक करते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम लगा रही है, या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम लगा रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो दीज टू वर्ड्स फास्ट एंड स्लो हैव वेरी डीप मीनिंग, ठीक है। सो फास्ट और स्लो को हम कैसे डिसाइड करते हैं? इज डिसाइडेड बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड एंड हाउ मच टाइम इट हैज टेकन टू कवर इट। हम कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स कि कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी और कितना टाइम उसने लिया? इसको ऑब्जर्व करके हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रेवल कर रहा था या स्लो ट्रेवल कर रहा था। सो द क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्वांटिटी स्टूडेंट्स जो कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके आती है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ नंबर। सो जो ये होगी क्वांटिटी बच्चों को क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड। वेरी सिंपल यूनिट, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। So it can be written as, it is called meter per second. Okay, the speed of an object is always positive students. आप जानते हैं कि टाइम में बैक ट्रेवल करना is not possible. It means टाइम तो कभी नेगेटिव में जाता नहीं, टाइम always runs positive. और जो डिस्टेंस है उसके बारे में हमने ये जान लिया है कि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होती है। सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इररेलेवेंट फॉर इट। मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो, स्पीड के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस स्पीड में नहीं है। स्पीड ओनली बिकम्स जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, स्पीड केवल तभी और तभी जीरो हो सकती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में हो, यानी कि कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल ना करे, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। मूविंग ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अब हम देखते हैं बच्चों की वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्पीड हमें मिलती है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे देन यू विल गेट अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अप डिस्प्लेसमेंट्स, द एस्पेक्ट ऑफ फास्ट और स्लो इज डिसाइडेड बाय हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट हैज डन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स बच्चों डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना फास्ट ट्रैवल किया या कितना स्लो ट्रैवल किया, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम लिया उसके लिए। ओके, सो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डन विद टाइम टेकन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है उसे क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। दैट इज इन फिजिक्स दिस क्वांटिटी इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्वांटिटी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है जिसमें डायरेक्शन होती है, एंड इट इज बेसिकली मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड। बिल्कुल सेम स्पीड की तरह, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मीटर में मेजर किए जाते हैं,
टाइम दोनों के लिए सेकंड में है, तो मीटर अपॉन सेकंड या मीटर्स पर सेकंड क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका यूनिट हो गया. सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है अगर आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर को जा रहे हो. वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी अगर फाइनल से इनिशियल पॉइंट की ओर वापस आ रहे हो. वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, यानी कि या तो आप चलो ही मत, रेस्ट की कंडीशन में रहो, या फिर जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ही वापस आ जाओ, तब भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वैनिश होगा, तो इमीडिएटली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगी. Okay, so in this way, in this slide, in this lecture, we have understood the concepts of distance, displacement, speed and velocity. So velocity deals with displacement and time. Velocity displacement और time के साथ deal करती है, जबकि जो speed है वो distance और time के साथ deal करती है. Okay, so I hope you like this video. So share it with your friends and press the notification button for latest updates. Stay healthy, stay safe and keep tuning our channel Discovery and YCL. Thank you.